इमरान खान ने ममनुआ फंड्स लिए, पार्टी अकाउंट से मुतल्लिक बयान हल्फी झूठा निकला। इमरान खान का जमा कराया गया फॉर्म 1 भी गलत करार, क्यों ना इनके ममनुआ फंड जब्त कर लिए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 8 साल बाद सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शोकॉज नोटिस जारी। फैसले में कहा गया PTI को अबराज ग्रुप समेत गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग मौसूल हुई। 16 अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। इमरान खान के बयान हल्फी में गलत बयानी की गई। PTI ने 8 अकाउंट्स की तस्दीक की, मगर 34 गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग ली। अकाउंट्स जाहिर न करना PTI की जानिब से आर्टिकल 17(3) की खिलाफ वर्जी है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल मुत्तफ़िका फैसले में कहा गया कि 2008 से 13 तक इमरान खान के जमा कराए गए सर्टिफिकेट गलत हैं, बैंक रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखते। PTI को मुख्तलिफ गैर मुल्की कंपनियों से मिलने वाले करोड़ों मालियत के ममनुआ फंड्स की तफसीलात जारी। तहरीक इंसाफ को वोटन क्रिकेट से 21,21,500 डॉलर मिले। ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से $49,946 मुंतकिल हुए। ई प्लानट ट्रस्टीज और SS मार्केटिंग कंपनियों से $1,17,000 से ज़ायद डॉलर्स की फंडिंग हुई। PTI को UK से मिलने वाले £7,92,000 और PTI कनाडा से मिलने वाले ₹35,21,000 रुपए और ऑस्ट्रेलियन कंपनी अनवर ब्रदर्स से मिलने वाले ₹6,79,000 रुपए ममनुआ करार। जिन अकाउंट से लाताल्लुकी जाहिर की गई वो PTI की सीनियर क़यादत चला रही थी। हुकूमत ने PTI के खिलाफ शिकंजा कस लिया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत 3 ऑप्शंस पर गौर। इमरान खान का नाम ECL में डालने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया, काबीना ने मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। पहला ऑप्शन है आइन के मुताबिक PTI पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। दूसरा ऑप्शन फॉरन एडेड सियासी जमातें डिक्लेयर किया जाए। तीसरा ऑप्शन जाली बयान हल्फी पर कार्रवाई के लिए बराह रास्त अदालत उज़्मा के पास जाया जाए। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, फैसले पर फुल कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इंसाफ मिलने में 8 साल लग गए, अब चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जल्द इस पर फैसला करे। उधर जराये के मुताबिक इमरान खान, इमरान इस्माइल और शाह फरमान के नाम ECL में डालने का फैसला कर लिया गया। के इंसाफ के ऊपर तो अपनी फरमुदात दे दी हैं, लेकिन कौम के सामने वो लाने को नहीं तैयार हैं। पता नहीं किस चीज़ के ऊपर पर्दा डाल के बैठे हुए हैं कि वो ना मुस्लिम लीग नून का सामने लाते हैं ना पीपल्स पार्टी के सामने लाते हैं। ये होगी तौहीन अदालत की पिटीशन। दूसरी जो इस फैसले को चैलेंज करने के लिए कि इस फैसले के अंदर जो खामियां हैं, जिसका मैंने भी आपसे जिक्र किया, जो कानून की भी खामियां इसके अंदर मौजूद हैं और हकाइक की भी खामियां हैं, वो दोनों हम पिटीशन में लेकर जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान, 1-2 रोज में फैसला चैलेंज किया जाएगा। इमरान खान की कानूनी टीम से मुलाकात, फैसले पर ब्रीफिंग ली। असद उमर कहते हैं इलेक्शन कमीशन अब वफाकी इदारा नहीं रहा, PDM का हलीफ बन गया है। जो लोग PTI पर पाबंदी का इंतजार कर रहे थे उनसे अफसोस करते हैं। ऐसा लगा फैसला 8 साल पहले लिख दिया गया था। इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी तफसीलात वेबसाइट पर डाले। शाह महमूद कुरैशी बोले, अपने दिफा का सियासी और कानूनी हक रखते हैं, सियासी और कानूनी तरीके से अपना दिफा करेंगे। पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत तमाम 6 अफसरान शहीद। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। मलबा लसबेला के इलाके विंदर में मूसा गोट से मिला। शोहदा में कोर कमांडर क्वेटा के अलावा DG कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ सत्ती, इंजीनियरिंग कोर के ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, पायलट मेजर मोहम्मद तलहा मनान और नायक मुदस्सिर फयाज शामिल। हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ था। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं का हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। वतन के ये बेटे कौम का फ़ख्र हैं, अपनी जानें सैलाब में घिरे हम वतनों की जानें बचाने के लिए कुर्बान कर दी। सदर आरिफ अलवी का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राबता, शहादतों पर अफसोस का इजहार। इमरान खान ने ट्वीट किया, उनकी दुआएं शोहदा के अहले खाना के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, हमजा शहबाज समेत दीगर कायदीन का भी इज़हार अफसोस। कौमी असम्बली इजलास में भी शोहदा को सलाम पेश किया गया।
शहदा की मुल्क कौम के लिए गरां कदर खिदमात। शहीद कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली तमग़ा बसालत हैं। शहीद डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद सत्ती रावलाकोट आज़ाद कश्मीर के रिहायशी हैं। एक बेटी और 2 बेटे हैं। शहीद कमांडर इंजीनियर्स बाराकोट ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद का ताल्लुक फैसलाबाद से है। 3 बेटियां और 3 बेटे हैं। शहीद पायलट मेजर सईद अहमद एक बेटे और बेटी के वालिद थे। ताल्लुक लाड़काना से है। शहीद मेजर मोहम्मद तलहा मनान को पायलट के बेटे हैं। क्रू चीफ नायक मुदस्सिर फयाज शादीशुदा और नारोवाल के रिहायशी थे। इमरान खान फिर सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इमरान नियाजी के खिलाफ चार्जशीट है। साबित हो गया इमरान नियाजी ने आइन की खिलाफ वर्जी की, गलत बयान हल्फी जमा कराया और गैर मुल्की फंड्स कबूल किए। कौम को गैर मुल्की फंडिंग से चलने वाली सियासत के असरात पर गौर करना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ। इस फॉरेन एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की को रोकने CPEC के खात्मे के लिए लॉन्च किया गया था। हमजा शहबाज बोले ममनुआ फंडिंग के फैसले ने बैरूनी साजिश का पोल खोल दिया। फॉरेन फंडिंग से मुल्क में फितना और फसाद बर्पा किया गया। पाकिस्तान की मैशत और तरक्की की कमर CPEC को ठप करके तोड़ी गई। इमरान खान को अपनी चोरी का पता था, इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफे का कह रहा था। नवाज शरीफ का कहना है इमरान खान ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के फैसले से दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इमरान खान ने मुल्क को तबाह करके रख दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को आलमी चोर और मनी लॉन्ड्रर साबित कर दिया। सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान का रद्द-ए-अमल कहा हुकूमत फौरी तौर पर इमरान खान की ताहियात नाअहली और PTI पर पाबंदी के लिए कार्रवाई शुरू करे। इमरान खान आलमी क़ुव्वतों के एजेंट हैं, ये गैर मुल्की ताकतों के एजेंडे पर हैं। PTM ने कमर कस ली। वज़ीर आज़म हाउस में सरबराही इजलास। PTI के खिलाफ सियासी और कानूनी महाज पर सख्त फैसले लेने पर इत्तेफाक। कानूनी कमेटी ने फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया। कानूनी कमेटी इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में कानूनी कार्रवाई तजवीज़ करेगी। कानूनी कमेटी में तमाम जमातों के कानूनी माहिरीन शामिल। सियासी कमेटी सियासी महाज पर इकदाम तजवीज़ करेगी। खुर्शीद शाह सियासी कमेटी जबकि आज़म नज़ीर तारड़ कानूनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। PTM का इजलास आज फिर होगा। PTI समेत किसी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी फंडिंग को अवाम से छुपाए, और ये जो असूल है ये तमाम जमातों पे लागू होता है। PTI का आपने कर लिया, अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप जल्द से जल्द बाकी जमातों की फंडिंग लोगों के सामने लेके आएंगे। तहरीक इंसाफ का नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग का फैसला सुनाने का मुतालबा। फैसले को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। फवाद चौधरी बोले ये PDM समेत तमाम जमातों के लिए मायूसी का दिन है। अगर PTI को ममनुआ फंडिंग करनी होती तो रकम बैंकिंग चैनल के जरिए नहीं बल्कि बैगों में भरकर आती, जिस तरह नवाज शरीफ को उसामा बिन लादेन ने भेजे थे। फारूक हबीब बोले इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनजर नहीं रखा। तमाम जमातों के फैसले एक साथ सुनाने का हुक्म दिया गया था। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा PDM ने अपने ज़ैली इदारे को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहा। इस गुब्बारे से भी हवा निकल गई। जिस पार्टी ने खैरात के नाम पे पैसे इकट्ठे किए और ऐसे मकासद के लिए जो इस मुल्क में अफरा तफरी और फसाद फैलाने के लिए थे। ये 1973 का आइन है। अब कानून की मंशा ये है कि या तो आप खुद निकल जाए इस सारे धारे में से और कौम से माफ़ी मांगे, या फिर आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। हमारे ऊपर अमेरिका की साजिश का इल्जाम लगाता है, बल्कि माल ये पकड़ता है अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बर्तानिया से। माल ये पकड़ता है हिंदुस्तान से, माल ये पकड़ता है इजराइल से। इसने कोई जेब नहीं छोड़ी जिसमें इसने हाथ नहीं डाला।
मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को तारीखी करार दे दिया। इमरान खान पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले, फौरी इस्तीफे का मुतालिबा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, इमरान खान ने झूठ बोला, हकायक छुपाए, पाकिस्तान का कानून इन्हें सियासत में नहीं रहने देगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले, फैसले ने साबित कर दिया इमरान खान बददियानत हैं। खैरात के नाम पर इकट्ठा किया गया पैसा सियासत पर इस्तेमाल किया। इमरान खान पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक से भी फंड्स इकट्ठे करते रहे। ख्वाजा आसिफ भी भड़क उठे, बोले एक फॉरेन फंडेड एजेंट इल्जाम पर हम पर लगाता रहा और साजिश हमने की, पैसा खुद लेता रहा, इल्जाम हम पर लगाता रहा, हल्फनामा झूठा दिया और इस्लामिक टच देता था। जितना बेनकाब ये हुए हैं आज इससे पहले कभी नहीं देखा। अयाज सादिक ने कहा कि इमरान खान गले से चोरी करते पकड़े गए, चोरी करके ही थे, ऊपर से छापा पड़ गया। पूरे फ्रॉड की एक साजिश है जो आज पाकिस्तान के अवाम के सामने आई कि बैरूनी शख्सियात से, बैरूनी कंपनियों से फंडिंग हासिल करके पाकिस्तान के अंदर सियासत की गई। इलेक्शन कमीशन ने आज इमरान खान के झूठा होने पर मोहर सबत कर दी। झूठ में सानी नहीं है इमरान खान का। कहते ये है कि मुझे क्या पता मेरे अकाउंट में पैसे कहां से आए। खान साहब को सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत किसी चीज से है तो वो पैसों से है, लोगों की जेबों से मोहब्बत है, ख्वाह वो पाकिस्तान के अंदर वो जेबें हों या पाकिस्तान के बाहर जेबें हों। शाहिद खाकान अब्बासी का इमरान खान को जेल भिजवाने का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले ने इमरान खान को सबसे बड़ा चोर साबित कर दिया। अब अदालत और कानून अपना रास्ता लेगा, जहां तक हुआ हुकूमत कार्रवाई करेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब बोली, इमरान खान पीटीआई चेयरमैनशिप से फौरी इस्तीफा दें। वफाकी हुकूमत कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करेगी। हनीफ अब्बासी बोले, इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला आने दें। तलाल चौधरी ने कहा, इमरान खान की एक जेब में इसराइल, दूसरी जेब में भारत का पैसा था। क्या ये समझते हैं कि इनके साथ लाडलों वाला सलूक होगा? मुसद्दिक मलिक भी इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, 351 गैर मुल्की कंपनी से फंड्स लेने वाला इंपोर्टेड है या हम? 16 अकाउंट्स छुपाने वाला अब भी सादिक अमीन है। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर भेजने की बात थी, अब वो कह रहे हैं सारा इलेक्शन कमीशन जाए। सो ये वो फैसला है जो खान साहब के इल्म में था। ये इमरान अहमद नियाजी बाहर से ममनुआ अकाउंट से पैसे ला लाकर इस मुल्क में सियासत कर रहा था। ये बहरूपे शख्स को और इसके साथ जो जो इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुकूमत ने करनी है, ये उन पर लाजिम है। अब किसी किस्म की रियायत कोई बरतनी नहीं पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के कैंप से भी लफ्जी गोलाबारी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का इमरान खान पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा। गैर मुल्की फंडिंग साबित होना पाकिस्तान की बदनामी का सबब बना। इमरान खान बैरूनी एजेंट है, अब वफाकी हुकूमत पर लाजिम है कि इन्हें गिरफ्तार करे। अगर इमरान खान को गिरफ्तार ना किया तो अवाम सड़कों पर होगी। कमर जमान कायरा ने कहा कि इमरान खान झूठ बोलने में सबसे बड़े लीडर निकले। शाजिया मरी बोली, इमरान खान झूठे और चोर साबित हो गए, अब इस पर कानूनी चाराजोई की जाए। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि इंतजार खान का इंतजार रोज़े रोशन की तरह अया हो गया। हसन मुर्तजा बोले, दूसरों पर बैरूनी साजिश का इल्जाम लगाने वाला खुद बैरूनी साजिश की पैदावार निकला। इमरान खान इस्तीफा देकर पार्टी नजरियाती कारकुनों के हवाले करें। ममनुआ फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का मुतालबा। कहा, इमरान खान ने सारे झूठे सर्टिफिकेट जमा कराए, फैसले ने फाशिज्म के सामने बंद बांध दिया। काफ लीग के लिए बड़ा अपसेट। इमरान खान ने पंजाब के लिए 18 रुकनी काबीना की मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग काफ का एक भी रुकन शामिल नहीं। काबीना की लिस्ट पंजाब क़यादत को मौसूल। काफ लीग के 10 अरकान असम्बली में खलबली। चौधरी शुजात हुसैन कैंप का काफ लीग के अरकान असम्बली से दोबारा राबता। चौधरी शुजात ने कहा, इमरान खान का साथ देकर देख लिया, पहले भी कहा था इमरान खान काबिल एतमाद नहीं, अब भी वक्त है इमरान खान का साथ छोड़कर वापस आ जाएं। आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग नून के साथ दोबारा बैठा जा सकता है। सेनेटर कामिल अली आका का भी रद्द अमल। कहा, इमरान खान को छोड़ने से मुतल्लिक कतन कोई बात नहीं हुई, हम अपनी मर्जी नहीं करेंगे, इमरान खान के हर फैसले पर मिनो-अन अमल करेंगे। उधर चौधरी शुजात का इलेक्शन कमीशन को खत, 4 सवालात पूछ लिए। लिखा, पार्टी आइन क्या कहता है, पार्टी में अहदेदारों के इख्तियारात क्या हैं।
बलूचिस्तान में सैलाब से तबाह बर्बादी, हलाकतों की तादाद 150 हो गई। मुतासरीन खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बन गए। इमदाद के मुंतजर। महकमा मौसमियात ने मजीद खतरे की घंटी बजा दी। मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। 6 से 15 अगस्त से दोबारा बादल बरसने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपील की, कौम तकलीफ में मुब्तला बहन भाइयों की मदद के लिए आगे बढ़े। बलूचिस्तान में मुसलसल बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही नाकाबिले बयान है। सैलाब से पैदा मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कई महाजों पर काम कर रहे हैं। चैलेंज बहुत बड़ा है, लेकिन उससे निपटने का हमारा अज़्म उससे भी मजबूत तर है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने राजनपुर और डेरा गाजी खान के सैलाबज़दा इलाकों में दौरा किया। मुतासरा इलाकों के दौरे में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, शहबाज शरीफ 15 साल यहाँ हुक्मरान रहे, सैलाब रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। इनको शर्म आनी चाहिए। ये सिर्फ फोटो सेशन के शौकीन थे। सैलाब की रोकथाम के लिए तवीलुल मुद्दती मंसूबे का ऐलान भी कर दिया। परवेज़ इलाही ने मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा भी लिया। कराची में बल्दिया हब रिवर रोड के करीब 2 मंजिला मकान जमीन बोस। हादसे में माँ बेटी जान बहक, 4 अफराद जख्मी भी हुए। मुल्तान और गुजरांवाला में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। हुकूमत से तमाम टैक्स वापस लेने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स ने टोकन टैक्स और इनकम टैक्स में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हड़ताल के बायस मुसाफिर रुल गए।